जब एक जवान लड़की ने तालिब इल्म के साथ मस्जिद में रात बिताई। ईमान अफरोज कहानी। एक नवाब की खूबसूरत बेटी दंगों व फसाद के दौरान शरण लेने के लिए मस्जिद में दाखिल हुई तो देखा कि एक जवान लड़का तिलावत में लगा हुआ है। लड़की बिना कोई शोर मचाए कुछ देर तक खड़ी देखती रही, फिर युवक के करीब चली गई। जब इस्लामिक रंग में रंगे युवक ने सामने देखी बेपर्दा लड़की, इसलिए तालिब इल्म ने उससे मस्जिद छोड़ने को कहा, लेकिन लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। युवा लड़के ने क्रोध, याचना, समाज हर तरीका अपनाया, लेकिन लड़की ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह की बात करते हुए बोली, मुझे बाहर मत निकालो, मेरी इज्जत खतरे में है, इसलिए मुझे यही मस्जिद में रात गुजारने की इजाजत दी जाए। युवा लड़के ने कहा, आप एक शर्त पर मस्जिद में रह सकते हैं कि पूरी रात चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे और किसी भी हालत में मुझसे बात नहीं करोगे। लड़की चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई और जवान लड़का थोड़ी थोड़ी देर बाद जलते हुए दिए पर अपनी उंगली रख देता था और फिर सिसकते हुए उंगली हटा देती है। लड़की रात भर यह तमाशा देखती रही लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हो गई। जब लड़का फज्र की अजान देने के लिए उठा तो उसने लड़की से कहा कि अब चली जाओ, नमाजी आने वाले हैं, किसी को कोई गलत फहमी न हो। लड़की बोली, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि तुम रात भर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जलते हुए दिए पर अपनी उंगली क्यों रखते थे? जवान लड़के ने जवाब दिया और कहा कि जब भी मुझ पर शैतान का कब्जा होता है तो मेरी चाहत उभर आती थी। शैतान कहता था कि एक ही लड़की है, अपनी इच्छा पूरी कर लो, लेकिन जब मैं अपने आखिरत यानी नरक तक पहुंचता हूं तो नरक का आग याद आती है, इसलिए मैं लैंप पर उंगली रखकर देखता था कि मैं नरक की आग सहन कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस दिए की आग पर एक छोटी उंगली बर्दाश्त नहीं कर सका तो कयामत के दिन मेरा शरीर नरक की आग कैसे सहन करेगा। लड़की चली गई। समय बीतता गया। उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर घरानों के रिश्ते आते रहे, लेकिन वह हर रिश्ते को ठुकराती रही। लड़की के माता पिता बहुत चिंतित थे कि आखिर मामला क्या है। आखिरकार लड़की ने अपनी मुंह खोली और कहा कि मेरी शादी उस मस्जिद में रहने वाले जवान लड़के से कर देनी चाहिए। यदि वह उस युवक से विवाह नहीं कर सकती तो कभी विवाह नहीं करेगी। परिणाम, एक रात वह बेचारा युवक अपने अहंकार को वश में रखकर महल में गया। जरा सोचिए, क्या हम सारी जिंदगी अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे तो कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान व ताला हमें क्या देगा? आप इस कहानी को जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस युवक की तरह नेक बनाए। आमीन।